मैं ज्योतिर्विद नवीन उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अपने चैनल मर्त पराशर वैदिक ज्योतिष केंद्र में स्वागत करता हूं। मई 2024 का जो राशिफल है, यह तुला राशि के जीवन में किस प्रकार से घटित होगा, चलायमान ग्रह स्थिति से बनने वाले जो ग्रह गोचरी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत तुला राशि के जातकों के लिए क्या नया है, सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम जानेंगे। क्योंकि यह महीना आपके लिए बेहद खास होने जा रहा है। इसलिए क्योंकि इस महीने में 4 बड़े ग्रह, जिसमें कि एक प्रमुख ग्रह है, उनका परिवर्तन होने जा रहा है। राशिगत परिवर्तन, बृहस्पति देवता का परिवर्तन जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम करता है। क्योंकि बृहस्पति देवता अपने आप में एक बहुत बड़े ग्रह हैं और ये जीवन के प्रत्येक ऐसे भाव को, प्रत्येक ऐसे क्षेत्र को प्रभावित करने का काम करते हैं जिसकी व्यक्ति को सबसे अधिक जरूरत होती है। चाहे वह धन हो, पैसा रुपया हो, कुटुंब हो, वाणी हो, संतान सुख हो, दाम्पत्य जीवन हो, स्पाउस हो, मनोकामना सिद्धि हो, भाग्य हो, अथवा व्यक्ति के अंदर जो आत्मिक सुख है, इन सबको रिप्रेजेंट करने का काम बृहस्पति देवता करते हैं। ऐसे बृहस्पति देवता अपनी राशि परिवर्तित करके वृष राशि में चले गए हैं। तो इन सारे ग्रह स्थितिवश बनने वाले व्यवस्था को हम जानने की कोशिश करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के अवश्य ही आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम तुला राशि के स्वास्थ्य की बात करते हैं। इस महीने आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? तुला राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिगत यह महीना बेहद अच्छा रहने वाला है, बेहद शुभ रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आपका जो लग्न अथवा राशि है, आप लग्न अथवा राशि दोनों के स्वामी जो शुक्र देवता है सप्तम भाव में गए हुए हैं और उनकी दृष्टि आपके लग्न स्थान पर पड़ रही है, आपके स्वास्थ्य स्थान पर पड़ रही है। तो लग्न भाव का स्वामी, राशि स्थान का स्वामी अपनी राशि स्थान को देखते हुए आपके स्वास्थ्य के दृष्टिगत उत्तम फल प्रदान करने का काम करेगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। यदि आपका स्वास्थ्य उत्तम बना हुआ है तो आपका स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। यदि किसी रोग से पहले से आप पीड़ित हैं तो उसमें निरंतर आपको सुधार देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं धन की। धन के दृष्टिगत यह महीना आपको किस प्रकार से प्रभावित करेगा? तुला राशि के जातकों के धन भाव के स्वामी बनते हैं मंगल देवता। मंगल देवता जो कि धन भाव के स्वामी बनते हैं और ये बृहस्पति के घर में छठे भाव में गए हुए हैं। छठा भाव उपाच्य भाव है, शत्रु रोग ऋण का भाव है, टेंशन का भाव है। तो यहाँ पर मंगल देवता कारकत्व वाले प्रभाव देने का काम करते हैं। यानी कि छठे भाव में मंगल देवता अथवा कोई भी क्रूर ग्रह जब होता है तो वो अपने सबसे अच्छा शुभ फल प्रदान करने का काम करता है। तो यहाँ पर स्थित होते हुए मंगल देवता आपको लोन इत्यादि से आपके लिए इनकम जनरेट करने का काम करेंगे। यदि आप बैंक में अप्लाई किए हुए हैं लोन के लिए तो यह लोन आपका सैंक्शन हो सकता है और उससे आपको प्रभुत्व लाभ होने के सुंदर योग बन रहे हैं। शत्रुजयी योग भी बनता है, आपको शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला भी यह सुंदर योग बनाता है। आपको अपनी जॉब से, अपनी नौकरी से इनकम होने का योग बन रहा है और यदि एमएनसीज में काम करते हैं तो आपको इंसेंटिव इत्यादि से भी लाभ हो सकता है। तो ये स्थितियां बन रही हैं। वहीं पर मंगल देवता आपकी वाणी को रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी वाणी में उग्रता देखने को मिलेगी। यानी आप जो भी वाणी अपनी बोलते हैं तो उस वाणी पर आपको संयमित और नियंत्रित रहने की आवश्यकता होगी, अन्यथा कोई विवाद की स्थिति खड़ा हो सकती है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हम आपके परिवार की बात करते हैं। पारिवारिक दृष्टि से यह महीना कैसा रहेगा? पारिवारिक दृष्टि से आपका यह महीना बेहद शुभ रहने वाला है। आपके चतुर्थेश पंचम भाव में परिवार के स्वामी शनि देवता पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, बेहद शुभ है। आपके लिए जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी और मकान के सुंदर योग बन रहे हैं। कोई मकान लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं ले सकते हैं, कोई वाहन आप खरीदने के करीब पहुंच सकते हैं। तो ये स्थितियां आपके लिए सकारात्मक रूप से आपको प्रभावित करने का काम करेगी। आपके छठे भाव अर्थात शत्रु रोग ऋण की बात करते हैं, भाग्य की बात करते हैं। आपके भाग्य स्थान के स्वामी जो बुध देवता हैं आपके छठे भाव में स्थित है।
हालांकि मंगल देवता छठे भाव में स्थित होकर के आपके लिए रोगों पर विजय प्राप्त करने का सुंदर योग बना रहे हैं। वहीं पर भाग्य के स्वामी बुध देवता छठे भाव पर स्थित होकर के आपको स्किन अथवा एलर्जी संबंधी रोगों को देने का भी कारण बन सकते हैं। भाग्य स्थान के स्वामी बुध देवता हैं, ये हार्मोनल डिसऑर्डर के भी कारक हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हार्मोनल डिसऑर्डर से संबंधित रोग भी आपको परेशान कर सकता है। आपके लिए मन और मस्तिष्क से संबंधित रोग भी आपको परेशान कर सकते हैं। आपके मन में एक चिंता का भाव हमेशा बना रह सकता है, तो ये स्थितियां आपके लिए संभव है। हालांकि बुध देवता जल्द ही अपना परिवर्तन करके 10 मई 2024 को मेष राशि में चले जाएंगे, और जब बुध देवता अपनी राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में चले जाएंगे तो यह आपके लिए बेहद शुभ योग का निर्माण होगा। आपके दाम्पत्य के लिए, आपके बिजनेस और व्यवसाय के लिए यह बहुत ही सुंदर योग का निर्माण होगा सप्तम भाव में स्थित होकर के। अब हम आपके दाम्पत्य जीवन की बात करते हैं। आपके दाम्पत्य जीवन के लिहाज से यह महीना बेहद शुभ रहने वाला है, क्योंकि आपके दाम्पत्य स्थान पर आपके खुद राशि के स्वामी शुक्र देवता बैठे हुए हैं। तो शुक्र देवता मंगल के घर में बैठे हुए हैं, तो यह आपके दाम्पत्य में एक प्रेम और सद्भाव की स्थिति लाने की कोशिश करेंगे। हालांकि यह शत्रु ग्रह है, तो कहीं ना कहीं आपके अथवा आपके दंपति के, अपने स्पाउस के स्वास्थ्य से रिलेटेड मामलों में आपको सावधानी रखने की आवश्यकता होगी। इसके साथ ही साथ सूर्य देवता आपके दंपत्य स्थान पर, व्यवसाय स्थान पर विद्यमान है, जो कि इनकम भाव के स्वामी है। तो आपको व्यवसाय से इनकम जनरेट होने का काम करेगा। जो भी कार्य करते हैं, जो भी बिजनेस करते हैं, उस कार्य और बिजनेस से आपके लिए प्रभुत इनकम होने का काम इस महीने करेगा। तो ये आपके लिए सुंदर आय का योग बना रहा है। आपके बृहस्पति देवता की मैं बात करता हूं। बृहस्पति देवता अष्टम भाव पर गए हुए हैं। बृहस्पति देवता अष्टमस्थ होकर के आपके लिए क्या लाएंगे? आपने सुना होगा कि जो बुरा है वह बुरे के लिए होता है। बृहस्पति देवता आपके छठे भाव के स्वामी हैं, अर्थात यदि आपके छठे भाव के स्वामी हैं तो आपके शत्रु, रोग, ऋण के संबंध को दर्शाने का काम करते हैं। यानी बुरे भाव के स्वामी होने के कारण इनके अंदर बुराई भी है। तो कहीं ना कहीं आपके छठे भाव के स्वामित्व के कारण इनके अंदर एक बुराई का भाव है, और ये अष्टम भाव भी बुरा स्थान है। तो बुरा ग्रह यदि बुरे भाव में चला गया तो आपके लिए अच्छा हो गया। ये विपरीत राजयोग की कैटेगरी में आता है। कहीं ना कहीं आपके लिए शत्रु, रोग, ऋण की जो बाधा पहले से चली आ रही थी, उसमें आप अपनी न्यूनता देखने का काम करेंगे। जो आपका ऋण चला आ रहा था, वो ऋण को आप रीपेमेंट करने में सक्षम हो पाएंगे। कोई भी टेंशन, डिप्रेशन आपका चला आ रहा था, उस टेंशन को आप कम करने में सफल होंगे। शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास कर रहे थे, वो शत्रु आपके धीरे धीरे आपके अधीन होते जाएंगे, अथवा उन पर आप विजय प्राप्त करते जाएंगे। कोई रोग चला आ रहा था, तो रोगों पर आपको शनैः शनैः विजय प्राप्त होगी। तो बृहस्पति देवता अष्टम भाव में स्थित होते हुए आपके लिए कुछ हद तक अच्छा भी करेंगे। वहीं पर बृहस्पति देवता का अष्टमस्थ होना या आपके संतान के लिए, आपके मानसिक चेतना के लिए, आपके धन के लिए और आपके कुटुंब के लिए, भाग्य के लिए थोड़ा सा प्रतिकूल अवश्य है। इसलिए आपको अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। बृहस्पति देवता कर्मों को शुद्ध करने का काम करते हैं, और यदि आपके कर्म शुद्ध रहे तो बृहस्पति आपके लिए अनुकूल परिणाम अवश्य देंगे। भाग्य भाव के स्वामी बुध देवता आपके छठे भाव में गए हुए हैं, जो कि नीच स्थान के हैं। तो कहीं ना कहीं इस महीने आपको अपने भाग्य में थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। कोई भी कार्य करते हैं उसमें आपको अचानक से कोई बाधा बंधन देखने को मिलेगा। ऐसा आप महसूस करेंगे कि कोई भी कार्य अपने मुकाम तक पहुंचने से पहले उसमें कोई रुकावटें आ जा रही हैं, किंतु ये स्थिति धीरे धीरे आपके लिए बेहतर होती जाएंगी, जबकि बुध देवता अपनी राशि परिवर्तन करके मेष राशि में चले जाएंगे। या 10 मई के बाद स्थिति धीरे धीरे आपकी बदलने लगेगी। इनकम की बात करते हैं। आपके लिए इनकम से संबंधित यह महीना बेहद शुभ रहने वाला है। आपके इनकम स्थान, आय स्थान के स्वामी सूर्य देवता आपके व्यापार स्थान पे विद्यमान है।
अर्थात आपको व्यापार से इनकम जनरेट होने का काम करेगा। कोई भी व्यापार करते हैं, कोई भी आपका अपना व्यापार है, बिजनेस है, नौकरी है, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड कार्य है, कोई भी कार्य है, तो उससे आपको प्रचुर धन लाभ देखने को इस महीने मिल सकता है, क्योंकि आपके इनकम भाव के स्वामी सूर्य देवता आपके सप्तम स्थान पर गए हुए हैं, और ये सप्तम स्थान बिजनेस का होता है, व्यापार का होता है, आपके पार्टनरशिप का होता है। कोई नया बिजनेस लगाना चाहते हैं तो भी आपके लिए बेहद शुभ स्थिति का निर्माण होगा। इस प्रकार से मई का यह महीना तुला राशि के जातकों के जीवन में एक परिवर्तनकारी स्थिति का निर्माण करने जा रहा है, जिसका आपको अत्यंत ही लाभ देखने को मिलेगा। तो धन्यवाद, नमस्कार। यदि आप वीडियो पर नए हैं तो कृपया चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।